ये जो 10 साल का शासन था इसके बारे में आप बता रहे थे जी। हाँ, 10 वर्षों का जो शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा और हरियाणा प्रदेश में जिस तेज गति के साथ विकास हुआ, किसी भी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार की नहीं थी। ये कांग्रेस ने ज़रूर प्रयास किया और जिस प्रकार से जो बहुत सारे आंदोलन कांग्रेस ने करने का प्रयास किया है, लेकिन हरियाणा की जनता की जो सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और आज सभी वर्ग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के काम से। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद बनेगी और नायब सिंह सैनी जो थोड़ा 56 दिन का बहुत कम समय उनको मुख्यमंत्री के रूप में मिला, 2 चुनाव की आचार संहिता के कारण वर्किंग समय बहुत कम मिला है, फिर भी 126 फैसले लेते हुए जो लोक कल्याण के फैसले लिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के बाद वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हरियाणा की जनता नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसीलिए बहुत बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है जी। 8 तारीख को जब बडोली साहब इस बार जो हरियाणा की जनता है, सरकार भाजपा की बनेगी। इस बार जो हरियाणा की जनता है, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो जो मुझे अंदर की कहानी लगती है वो ये लगती है कि 2 मुद्दे ऐसे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता नाराज़ हुई। एक मुद्दा था अग्निवीर का और दूसरा मुद्दा था किसानों का। इस चीज़ को लेकर अधिकतर जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता का सामना करना पड़ा, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। तो अगर ये रिजल्ट आते, अगर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या ये मुख्य 2 वजह थी या 10 साल के बाद जनता को लगता है कि चलो जी 10 साल इन्होंने राज कर लिया, अब 10 साल कांग्रेस को दे देते हैं जैसे कि आपको दिए थे? ये मुकेश जी, जो बात आपने 2 मुद्दों की है, दोनों मुद्दे पूरी तरह से राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने उठाने का काम किया है और दोनों मुद्दे, किसानों का मुद्दा किसानों के भलाई के लिए था, हित के लिए था, और अग्निवीर का देश की सुरक्षा, देश को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के नए अवसर। ये बहुत अच्छी अग्निवीर योजना है और हरियाणा सरकार का फैसला है अग्निवीर के सभी जवानों को पक्की सरकारी नौकरी देने की। हरियाणा सरकार की उस विधानसभा में मैं सदस्य था, विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है और अग्निवीर के कोई भी जवान बगैर रोजगार के नहीं रहेगा, सभी को पेंशन वाली पक्की नौकरी देने का हमारी सरकार का वादा है। अगर कोई काम अपना करना चाहेगा तो पूरी तरह से उनको लोन की सुविधा हरियाणा सरकार देगी और किसानों की जिस प्रकार से 24 फसलें, हरियाणा पहला प्रांत है जिसने किसानों की 24 फसलें खरीदने का नियम बनाया है, कानून बनाया है, और फिर भी किसानों के जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक रूप से करवाती रही है वो हरियाणा की जनता जानती है, हरियाणा का किसान भी जानता है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि देने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जिस प्रकार से कम बारिश होने की वजह से जो किसानों की फसल की लागत बढ़ी है उसके लिए भी 2000 रुपये प्रति एकड़ नायब सैनी की सरकार ने दिया है